देखिए, कहना क्या है कि लॉकडाउन में जो हालात है, हालात बहुत ख़राब है। वो स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के मैनेजमेंट से भी छुपा हुआ नहीं है। हम लोग काफ़ी स्कूल्स में देख रहे हैं कि मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए काफ़ी पेरेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना स्कूल समझते हैं इसको, और जैसा पीरियड है कि किसी को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कोई एहतजाज अभी तक नहीं किए हैं। लेकिन ये लोग जिस तरह से फ़ीस का डिमांड कर रहे हैं, तो हम लोग को रास्ता पे उतरने पे मजबूर कर रहे हैं ये लोग, कि ऐसा ना हो कि हम लोग जितने जो 1800 पेरेंट्स हैं सबको आवाज़ दें कि स्कूल के सामने आओ और स्कूल से, प्रिंसिपल से और इनके मैनेजमेंट से बात करो कि जब स्कूल चल नहीं रहा है तो फीस किस बात का मांग रहे हो। ये बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर स्कूल मजबूर करेगा तो हम लोग मजबूरी में पेरेंट्स को आवाज़ दे करके, मरना वैसे भी है, मरना कोविड से भी है, तो हम लोग फीस के बोझ तले नहीं मर के कोविड से मर जाएंगे, लेकिन स्कूल के सामने जाकर के उन प्रिंसिपल, उन मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप चाहते क्या हैं। आपने तालीम को बिजनेस बना दिया है, आप इतना ज़्यादा बिजनेस करें, अल्लाह आपको तरक्की दे, लेकिन किसी का खून चूस करके बिजनेस ना करें। जिस तरह से वो लोग हालात बना रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। पेरेंट्स एसोसिएशन को ये लोग 2017 में पेरेंट्स एसोसिएशन कायम हुआ है, पेरेंट्स से ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। इतने दिन में, जब से 2008 से स्कूल कायम हुआ है, सिर्फ एक बार सारे पेरेंट्स को लेकर के बैठे हैं, और जब बैठो तब मरहूम सुल्तान साहब का चेहरा दिखाया जाता था कि सुल्तान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया है। लेकिन आज सुल्तान साहब को गुजरे भी हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो सुल्तान साहब को दिखा करके, बेच करके बहुत दिन तक खा लिए, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब कोई और चेहरा भी ढूंढिएगा तो पेरेंट्स नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए आपको इत्तला करते हैं, हम लोग आपको जरूर पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्यम से चिट्ठी देंगे, हम लोग उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसको जवाब देना होगा। और जिस तरह से एक पेरेंट्स एसोसिएशन जब फॉर्म होता है तो स्कूल के अंदर उसको एक जगह मिलता है बैठने का। हमारे पास एक जगह नहीं है बैठने का, तो स्कूल हमें वो जगह मुहैया करवाए पेरेंट्स एसोसिएशन को, कि हम लोग वहाँ पर बैठ करके पेरेंट्स से और मैनेजमेंट से और स्कूल से जो तालमेल हो उसको हम लोग अच्छे से कायम कर सके। देखिए, एक चिट्ठी हम लोगों ने स्कूल को दिया था, आज नहीं 2017 में दिया था, और हमारी मिनट्स बुक भी है। हम हर एक मीटिंग मिनट्स बुक के जरिए ही करते हैं। 2023/9/2017 फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, ये देखिए 25/3/2018 हम लोग इस तरह से मिनट्स के जरिए ही आज का मीटिंग का रेजोल्यूशन भी हम लोग अभी लिखे हैं यहाँ पे, और हम लोग इसमें कह दिए हैं कि नो स्कूल नो फीस, हम लोग कोई फीस देंगे नहीं। अगर आपको बात करना है तो आप बात कीजिए। हम लोगों ने काफ़ी जब एसोसिएशन के माध्यम से उनको इत्तला करना चाहते हैं तो वो जिसको कहते हैं ना कि बाएं से गुजर जाते हैं। हम लोग रायान स्कूल, जो हरियाणा में एक घटना हुआ था, उसके लिए चिट्ठी दिए थे कि एक स्कूल को आप लोग एक ऐसा सिक्योरिटी का प्रबंध कीजिए जिससे हम लोग अपने बच्चे को भेजते हैं तो ये हम लोग जो बच्चे को भेजते हैं तो उसका सिक्योरिटी का इंतजाम हो सके। लेकिन इसका जवाब उन्होंने रिजल्ट में एक कागज़ चिपका के किया, एसोसिएशन को कोई भी चिट्ठी नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसे करके नहीं चलेगा। हम लोग बहुत खामोश बैठ चुके हैं, बहुत चुप बैठ चुके। हम पेरेंट्स को लेकर के उनके यहाँ पे इस कोविड के दौर में नहीं जाना चाहते, इसलिए कि सारे लोगों की ज़िंदगी खतरे में होगी। लेकिन अगर आप फीस के नाम पर मजबूर करेंगे, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आप चलाइए, इतना ही खाइए कि आपको हजम हो। अगर बदहजमी हुआ तो आपके लिए बहुत ख़राब होगा। इसीलिए हम ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं स्कूल प्रबंधन को कि स्कूल जब भी खुले, फीस के नाम पे अगर किसी भी बच्चे का नाम काटा गया तो आपको लीगल नोटिस दे करके कोर्ट में भी घसीटेगा। ये पेरेंट्स एसोसिएशन आप सुन ले, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी पेरेंट्स घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग फीस नहीं दे रहे हैं, एसोसिएशन का ये फैसला है कि हम लोग फीस नहीं दे रहे हैं, हम लोग फीस नहीं देंगे। जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोग कोई फीस नहीं देंगे। असल बात यह है कि जब हम लोगों ने जिब्रील स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराया था तो मकसद यही था कि वहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी शऊर भी बच्चों को मिले, ख़ास के अरबिक लैंग्वेज बच्चे सीख पाएँ। चूँकि अंग्रेज़ी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो तो हर इलाके में बड़े बड़े स्कूल अवेलेबल है, और फीस स्लैब करीब कम बेसी वैसे ही है। तो जिब्रील में जब हम लोगों ने बच्चों को डाला था तो मकसद यही था कि वहाँ पे एक इस्लामी इन्वायरमेंट मिले, एक इस्लामी रोल मॉडल वहाँ से हम लोगों को एक मिले। तो जब हम लोगों ने बच्चों को वहाँ भर्ती किया तो हम लोगों को बताया गया कि ये स्कूल जो है ICSE के पैटर्न पे ये वाला चल रहा है स्कूल, और चंद दिनों में जो है इसकी अपनी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दूसरे इसका एफिलिएशन भी हो जाएगा, बहुत जल्द होने वाला है। तो आज 6-7 साल करीब हो गया, ना स्कूल की बिल्डिंग तामीर हुई अब तक, ना एफिलिएशन हुआ। चलिए उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं हम। और अभी फ़िलवक्त जब पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं इस वक्त 2 वक्त की रोटी मुहैया करने के लिए, और इस वक्त उसमें ऐसे लोग ही पढ़ते हैं जिनके गार्जियंस बहुत गरीब हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए वहाँ दिया कि ये मिल्लत के नाम पे स्कूल कायम है और यहाँ से हमारे बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत मिलेगी, इसलिए वहाँ उन लोगों को दिया गया। लेकिन उन लोगों ने स्कूल एफिलिएट तो नहीं किया। अब ये बच्चों को ये फ़ीस के नाम पे लोगों को भी फ़ीस दिया जाए। उनके पता होना चाहिए उन्हें कि बहुत सारे जो मिशनरीज स्कूल हैं, कहीं गार्जियन के प्रोटेस्ट पर, कहीं खुद से उन्होंने लॉकडाउन जब तक चल रहा है लॉकडाउन, तब तक उन्होंने ये कहा है कि तब तक फ़ीस का कोई बात नहीं किया जाए। लेकिन ये जिब्रील स्कूल जो मिल्लत के नाम पे कायम है, हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि वहाँ पे किताबें भी स्कूल के ज़रिए स्कूल के लोग ही दिया करते हैं, यूनिफॉर्म भी स्कूल के लोग ही दिया करते हैं,
सब चीज़ जो है वो स्कूल वाले ही दिया करते हैं। ओपन टू ऑल नहीं है कि हम जहाँ चाहें किताब खरीदें। हमें किताब खरीदने के लिए स्कूल के काउंटर पर ही जाना पड़ता है, ड्रेसेस खरीदने के लिए स्कूल के काउंटर पर ही जाना पड़ता है। अब जबकि स्कूल बंद है ये वाला, तो फिर ये सेशन फीस स्कूल का तो ना लाइब्रेरी यूज़ में आ रहा है, ना कंप्यूटर इस्तेमाल में आ रहा है स्कूल का, ना स्कूल इस्तेमाल में आ रहा है, ना पंखा ना एसी, फिर सेशन फीस किस बात का। जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे बच्चे के वालिदैन जो है वो बहुत गरीब भी वहाँ पढ़ाते हैं। सिर्फ उन्होंने अपने आप को इस्लामी माशरे में अपने बच्चों को बेहतर रोल मॉडल बनाने के लिए जिब्रील में डाला है। उनके पास इतनी हैसियत नहीं कि वो एक फ़ोन अफोर्ड कर पाए, एंड्रॉयड फ़ोन। अब जब 3 बच्चे उनके तो तीनों को एंड्रॉयड फ़ोन देना पड़ेगा। उसके बाद किसी का लाइन डिस्कनेक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मोबाइल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बच्चे तालीम तो कंटिन्यू नहीं रख पाते उस माहौल के अंदर में। तीसरी बात यह है कि बगैर आप देखें बगैर चरवाहे के तो कोई भेड़ बकरियाँ भी नहीं चढ़ती हैं। तो वो बच्चे जो ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन अगर ऐसे स्कूल में उनको 100% तालीम मिलती थी, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हम, तो अभी शायद 20% भी वो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टीचर जो है उन लोगों को जो बता पाते वो नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। तो इसलिए अब स्कूल जाता, ये अब तक स्कूल एफिलिएटेड नहीं हुआ। अगर ये स्कूल एफिलिएशन नहीं हुआ इसका अब तक, तो हम समझते हैं कि कोचिंग सेंटर के अलावा स्कूल नहीं कर सकते हैं इसको हम, जब तक वो किसी बोर्ड से एफिलिएशन नहीं होता हो, क्योंकि यहाँ एफिलिएटेड स्कूलों का फीस तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप जब कोचिंग सेंटर अगर मान लेते हैं उसको हम, तो उसमें जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो आप फीस किस चीज़ के लिए मांगे? तो मेंटली आप टॉर्चर कर रहे हैं बच्चों को। हम लोगों ने तो मिल्लत के स्कूल के नाम पे वहाँ दिया था, लेकिन आप गार्जियंस को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इस आप लोग कितने दिनों का फीस, कितना महीना का? जब तक लॉकडाउन नहीं चलता है, लोगों का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बंद है, लोगों की आमदनी बंद है। इस माहौल में जब वो खुद, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, वो उस वक्त 2 महीने और 3 महीने का फीस और सेशन फीस कहाँ से दे पाएंगे वो? दूसरी बात है कि लॉकडाउन में स्टे होम और घर में रहिए, महफूज रहिए, तो कौन फीस देने जाएगा स्कूल के अंदर में? साल के अंदर में कौन जाएगा वहाँ पे वो किताब लाने के लिए? कौन जाएगा वहाँ पे ड्रेस लाने के लिए? क्या स्कूल वालों को पता नहीं है? ऐसा ना करें, सिर्फ आप स्कूल को सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं, बच्चों के फ्यूचर को बनाएं। हम लोग आपके साथ हैं, हम स्कूल के साथ हैं। अगर जहाँ तक बच्चों, भाई हम स्कूल के साथ हैं, तभी स्कूल में हमने अपने बच्चों को भर्ती किया है, वरना स्कूलों की कमी नहीं है इलाके के अंदर में। हम स्कूल के साथ हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे बेहतर तालीम मिले, बेहतर रोल मॉडल स्कूल में कायम हो, ताकि हमारा भरपूर सहयोग स्कूल के साथ में रहे और स्कूल तरक्की करे। लेकिन बच्चों का और बच्चों के गार्जियंस का, इनका भी ख्याल रखना स्कूल का ज़रूरी होता है। यही बात को कहते हुए बात खत्म करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मेरा बच्चा जिब्रील इंटरनेशनल स्कूल का एक स्टूडेंट है। हम यहाँ पे गैदर हुए हैं इस बात के लिए कि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। लॉकडाउन के सिचुएशन में बच्चों का पढ़ाई जिस तरह से नॉर्मल सिचुएशन में हुआ करता था, बच्चे सुबह 9 बजे से 2:30 बजे दिन तक स्कूल में रहते थे, स्कूल में पढ़ाई करते थे, नॉर्मल क्लासेस करते थे, तो उस वक्त हम उनको नॉर्मल फ़ीस दिया करते थे। आज मैं स्कूल से खुद सवाल करना चाहूँगा कि आज जब स्कूल नॉर्मल क्लासेस नहीं करवा रहे हैं, हमारे बच्चे को वो जो तालीम जो उनको देना चाहिए था वो अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी हम वो नॉर्मल फ़ी कैसे दे पाएंगे? ये स्कूल को खुद अपनी तरफ से सोचना चाहिए। और जिस तरह का लॉकडाउन का सिचुएशन अभी चल रहा है, अभी इसमें हम लोगों का जॉब, हमारे पास में जॉब नहीं है, अभी बहुत मुश्किल हालात में हम लोग हैं। अभी इस सिचुएशन में सेशन फ़ी किस तरह से दे पाए? कोई भी टीचर, स्टूडेंट का जो गार्जियन है वो किस तरह से दे पाएगा सेशन फ़ी, जबकि वो सेशन चल ही नहीं रहा है। घर में बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, घर में नेटवर्क का इशू हो रहा है, चाहे नेटवर्क का इशू स्कूल की तरफ से हो चाहे मेरे तरफ से हो, बट एट द एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये है कि बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा है। चाहे आप उसको ब्लेम टीचर को दें या फिर स्कूल घर के नेटवर्क को दें, बट फाइनल रिजल्ट ये है कि बच्चा सही से नहीं जब पढ़ पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी गार्जियन किस तरह से सेशन फ़ी या स्कूल फ़ी दे पाएगा पूरा तरीके से। और जबकि अभी क्या है कि मैं जो काम करता हूँ, मेरा फील्ड का काम है, फील्ड में रहना पड़ता है, अभी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अब प्लस जो भी थोड़ा बहुत रियायत अभी मिला था, उसमें जाकर के कुछ काम करके आदमी कुछ अर्न कर सकता था, तो उसके लिए भी मुझे घर पे रहना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक का बच्चों का क्लास हो रहा है तब तक मुझे डिवाइस घर पे रखना पड़ रहा है। अगर मेरा सेलफोन घर पे नहीं रहता तो बच्चा क्लास नहीं कर पाता है, और अगर सेलफोन मेरे पास में नहीं रहता तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ। ये सारी जो मुश्किलात हैं, इसके ऊपर में स्कूल को गौर करना चाहिए, पेरेंट्स से बात करना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि स्कूल एसोसिएशन, जो जिब्रील एसोसिएशन के पेरेंट्स हैं, उन लोगों से रब्ता कायम करें, उन लोगों से बात करें, ताकि हम लोग एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आए, स्कूल भी हमारी बातों को समझे, हम भी स्कूल की बातों को समझें। और अभी फ़िलहाल हम लोगों का डिमांड ये है कि जब तक का स्कूल नहीं चल रहा है, नो सेशन फ़ी, नो ट्यूशन फ़ी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मेरे भी बच्चे हैं, पढ़ते हैं इसमें जिब्रील इंटरनेशनल स्कूल में। बस हम लोग इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं, अभी तो लॉकडाउन है, कोविड चक्कर चल रहा है, कई महीने से सब लॉकडाउन है, सारे हाथ सब कुछ बंद है। और इसी बीच में सब स्कूल ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसे पढ़ाई का भी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर फ़ीस का चक्कर चल रहा है, फ़ीस है, सेशन फ़ीस है, तो ये सब के लिए हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं। सब कुछ हम लोग साथी हैं, सब पेरेंट्स, सबका एक ही प्रॉब्लम चल रहा है कि यहाँ पे इस चीज़ से कैसे हम लोग स्कूल से निगोशिएट करें और स्कूल वाले भी हमारे परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को समझें, और हम लोग भी कुछ उसमें से आए, कॉमन टर्म्स में आए, बात करें। तो इस सिलसिले से हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके कोई सही एक मिडिल पाथ, एक सही रास्ता निकले।